हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से अपना पढ़ाई भी करोगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसी का आज होने वाला है लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले ओपियोइड एनाल्जेसिक। और अभी तक तुमने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 4 नहीं पढ़े हो, दैट मीन चैप्टर 4 सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और साथ के साथ सारा नोट्स भी दिया हुआ है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ओपियोइड दूसरा और दो वर्ड मिलकर बना है, एक तो होता है ओपियोइड और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। तो देखो ओपियोइड क्या होता है? सबसे पहले ओपियोइड एक टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कहां से मिलता है? हमारा ओपियम प्लांट से मिलता है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पेपावर्ट सोमनिफरम। तो देखो ये क्या है? एक टाइप का ओपियम प्लांट्स होता है। क्या होता है? ओपियम प्लांट्स, जो हमारे इंडिया में क्या होता है तो कल्चर करना, क्या होता है कल्टीवेशन करना या खेती करना क्या होता है? मना है। क्यों मना है? क्योंकि ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है क्या होता है? नार्कोटिक होता है या नशेली होता है। चलो उसके बाद देखते हैं एनाल्जेसिक क्या आता है। एनाल्जेसिक दैट मींस वो दवा जो क्या करेगा? हमारी पेन को ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? ओपियोइड, दैट मींस ये जितने भी सारे एनाल्जेसिक होगा वो कहां से मिलेगा? हमें ओपियम प्लांट से मिलेगा। और ओपियम प्लांट से मिलेगा तो एनाल्जेसिक कैसा होगा? वो एनाल्जेसिक हमारी नार्कोटिक होगा, दैट मींस नशेली होगा। तो दैट मींस ये ड्रग्स को तुम अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये ड्रग्स तुम्हें अगर नशेली है तो ये ड्रग्स तुम्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट मींस ये ड्रग्स लेने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनाल्जेसिक क्या होता है और इसका टाइप्स कितना होता है। तो देखो एनाल्जेसिक आर द ड्रग्स। एनाल्जेसिक एक टाइप का ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है जो रिलीव करता है हमारी पेन को। किसको रिलीव करता है? हमारी पेन को विदाउट सिग्निफिकेशन ऑल्टरिंग कंज्यूमनेस। दैट मींस ये क्या करता है? पेन को तो ठीक करता है लेकिन साथ के साथ हमें बेहोश नहीं करता, बस क्या करता है? ये हमारी बस पेन को ही ठीक करता है। तो देखो ये जो एनाल्जेसिक होता है ये दो टाइप से डिवाइडेड किया जाता है। एक तो हो गया हमारा ओपियोइड नार्कोटिक एंड मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक, जो क्या करेगा? हमारी कहां से मिलेगा? ओपियम से मिलेगा, जो नार्कोटिक होगा। और क्या होगा? हमारे मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक होगा। तो ये एक टाइप का हो गया, वो तीनों एक नाम सेम है। उसके बाद होता है सेकंड जो होता है नॉन ओपियोइड, दैट मींस यहाँ पे ओपियोइड प्रेजेंट नहीं होता। नॉन नार्कोटिक, ये नार्कोटिक नहीं होगा, दैट मींस नशेली नहीं होगा। एस्पिरिन लाइक और क्या? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसको अगर याद करोगे हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। कहां पे? NSAID नशेड ड्रग्स में, जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा। इसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर था जैसे एस्पिरिन था, आइब्रूफेन था, ठीक है, एसिक्लोफेन था, सिलोकॉक्सिब था और क्या था? हमारी पैरासिटामोल भी था। तो अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में ही अपलोड किया हुआ है। तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में। तो देखो दिस आर नेचुरल भी हो सकता है जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, और क्या हो सकता है? हमारी सेमी सिंथेटिक हो सकता है और सिंथेटिक हो सकता है। और कहां से मिलेगा? हम ऑब्टेन फॉर द क्रूड एक्सट्रैक्ट पेपावर्ट सोमनिफरम। ये ड्रग्स हमारे नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, लेकिन ये ड्रग्स का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कहां से मिलेगा? क्रूड फॉर्म। ये हमें मिलेगा पेपावर्ट सोमनिफरम, दैट मींस ओपियम प्लांट से मिलेगा। देखो ये ओपियम प्लांट और उससे क्या मिल रहा है? हमारे एक ड्रग्स मिल रहा है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ड्रग्स होता है जो क्या कहते हैं ओपियम एनाल्जेसिक के अंदर आता है। तो देखो सबसे पहले ओपियम एगोनिस्ट, दैट में ये ड्रग्स क्या करेगा? हमारी ओपियम रिसेप्टर में एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, दैट मींस ओपियम रिसेप्टर को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो कितने टाइप का रिसेप्टर होता है? यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप का रिसेप्टर होता है। एक तो होता है म्यू, दूसरा होता है कापा और तीसरा क्या होता है? हमारी डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। तो सारा अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली कितने टाइप का होता है? हमारे 3 टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल, जो क्या डायरेक्टली हमें क्या मिलता है? ओपियम से मिलता है, जिसमें देखो मॉर्फिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोडिन, थियाबिन, पैपावेरिन और नैस्कैपिन, ये सब क्या होता है? नेचुरल होता है। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पे हीरोइन, फोल्कोडिन, हाइड्रोमॉर्फिन और ऑक्सोमॉर्फिन आता है। उसके बाद सिंथेटिक में क्या आता है? पैथिडीन, जिसे हम बोलते हैं मीपेरिडीन। उसके बाद आता है फैंटेनाइल, उसके बाद मिथाडोन और ट्रामाडोल। ये सब क्या आता है? हमारे सिंथेटिक। और ये सब क्या है? ओपियम एगोनिस्ट, दैट मींस ओपियम में क्या करेगा? रिसेप्टर में एक्टिवेट करेगा। उसके बाद आता है ओपियम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, दोनों की तरह काम करेगा। जैसे क्या आता है? हमारा पेंटाजोसिन आता है, उसके बाद ब्यूट्रोफिनॉल आता है, निलोरफिन आता है और ब्यूफिन आता है। चलो उसके बाद आता है म्यू, ठीक है, पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, दैट मींस ये क्या करेगा? हमारे म्यू रिसेप्टर में ही जाके काम करेगा, जो आता है बुप्रेनॉर्फिन। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा क्या होता है म्यू रिसेप्टर क्या होता है? एगोनिस्ट कौन सा होता है? तो क्या होता है? बुप्रेनॉर्फिन। तो याद रखना।
तो ड्रग्स हमने समझ लिया। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा इसका रिसेप्टर होता है, किसका, ओपियम का। तो ओपियम का याद रखना टोटल 3 टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एक तो हो गया हमारा म्यू, दूसरा हो गया हमारा कापा और तीसरा हो गया हमारी डेल्टा। तो देखो ये बेसिकली कहाँ पे काम करता है, हमारे ब्रेन में क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है और सुपर स्पाइनल जैसे हो गया तुम्हारा मेडुला, मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टिकल एरिया में काम करता है। और ये क्या करता है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये ड्रग्स हमारे काम करता है। तो देखो जो ओपियम रिसेप्टर होता है कितने टाइप का होता है, म्यू, कापा और ए होता है डेल्टा। तो देखो यहाँ पे जो ड्रग्स काम करेगा, दैट मींस यहाँ पे कोई अगर ड्रग्स काम करेगा तो जो हमारे इफेक्ट शो करेगा वो यूफोरिया की तरह, यूफोरिया इफेक्ट शो करेगा। यूफोरिया दैट मींस क्या बोलोगे कि सर यूफोरिया क्या होता है, जब कोई ड्रग्स दैट मींस ओपियम कोई ड्रग्स लेता है तब क्या करेगा, जब क्या करेगा यहाँ पे दैट मींस म्यू रिसेप्टर में जाकर बाइंड करेगा, तब वो क्या करेगा, यूफोरिया दैट मींस वो एकदम बहुत अच्छा फीलिंग करेगा, एकदम वो जन्नत में है, दैट मींस बहुत ही अच्छा अपने आप को फील करेगा। उसके बाद आएगा कोई ड्रग्स अगर क्या पे काम करे, कापा में काम करे, तो क्या करेगा, वहां पे डिस्फोरिया की तरह काम करेगा। डिस्फोरिया दैट मींस उसे अच्छा नहीं लगेगा, डर लगेगा, दैट मींस अच्छा मन थोड़ा बेचैन रहेगा। ठीक है, वो कब होगा, वो जब हमारी कापा रिसेप्टर में जाकर बाइंड करेगा। उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा में जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो अगर लेगा तो क्या करेगा, ज्यादातर एग्रेसिव नेचर का होता है। कितना एग्रेसिव नेचर का होता है। तो बस ये रिसेप्टर जान के रखो, आगे चल के काम आएगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमने थोड़ा डिटेल से लिखा है, तो ध्यान से पढ़ना। देखो इट इज द एगोनिस्ट एक्टिविटी। ये क्या करता है, हमारी एगोनिस्ट एक्टिविटी करता है कहाँ पे, ओपियम रिसेप्टर में, जैसे हो गया म्यू, कापा और डेल्टा। बट एफिनिटी द म्यू रिसेप्टर, लेकिन एफिनिटी का मीनिंग्स क्या होता है, दैट मींस ओपियम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बाइंड किसके साथ होता है, हमारी म्यू रिसेप्टर के साथ। दैट मींस एफिनिटी दैट मींस बाइंड करने का क्षमता, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसके साथ होता है, हमारे म्यू रिसेप्टर के साथ होता है। इज हायर देन अदर टू, दैट मींस कापा और डेल्टा को छोड़ के म्यू में सबसे ज्यादा बाइंड होता है। तो ये भी पूछता है कि ओपियम हमारे कहाँ पे बाइंड होता है, तो म्यू रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। तो देखो अगर ये सीएनएस में जाके काम करेगा तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मॉर्फिन द स्पेसिफिक डिप्रेशन कहाँ पे काम करेगा, हमारे म्यू रिसेप्टर में जाके काम करेगा। कहाँ पे, हमारे सीएनएस में। सीएनएस दैट मींस ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आता है। तो देखो यहाँ पे जब क्या करता है, हमारी मॉर्फिन ब्रेन में जाके काम करता है, दो टाइप का काम करता है। एक तो होता है एग्रेसिव एक्शन और दूसरा आता है डिप्रेशन एक्शन। जो एग्रेसिव एक्शन में क्या होता है, मॉर्फिन जब लेते हैं तब क्या करते हैं, सीटीजे दैट मींस कीमो रिसेप्टर ट्रैगर जोन, दैट मींस जो हमारे वोमिटिंग रिसेप्टर होता है उसे स्टिमुलेट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है जब क्या लेंगे, हम मॉर्फिन लेंगे। उसके बाद प्रोड्यूस मायोसिस। मायोसिस मैंने क्या पढ़ाया था, मायोसिस मैंने पढ़ाया था जब हमारे क्या होता है, पीपल छोटा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोसिस। तो क्या होगा, मॉर्फिन लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मायोसिस हो सकता है। उसके बाद कॉज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मैंने क्या समझाया था, जब हमारा क्या होता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, घट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ये मॉर्फिन लेने की वजह से ये भी हो सकता है। उसका मस्कुलर रिजिडिटी एंड इमोबिलिटी। मस्कुलर रिजिडिटी मसल्स में क्रैम्प आ जाना, ठीक है, ये सब हो सकता है किसके साथ, अगर हम मॉर्फिन लेंगे। और ये कब होगा, जब स्टिमुलेशन होगा। जब डिप्रेशन होगा तब कौन सा एक्शन शो करता है। देखो एक तो हमारे एनाल्जेसिक इफेक्ट, दैट मींस सीएनएस को जब डिप्रेस करेगा तब क्या होगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट, दैट मींस ये पेन किलर की तरह काम करेगा। जब भी एनाल्जेसिक दैट मींस उसके क्या बोलना चाहता है, हमारी पेन किलर। और जब भी एंटीपायरेटिक बोलेगा दैट मींस वो ड्रग्स क्या किसके लिए यूज होता है, वो फीवर के लिए यूज होता है। तो छोटा छोटा टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यूफेरिया फीलिंग वेल, दैट मींस उसका बहुत अच्छा लग रहा है, दैट मींस वो मान के चलो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं यूफोरिया। उसके बाद क्लेम इफेक्ट और माइंड शांत हो जाता है। सेडेशन दैट मींस थोड़ा नींद आ जाना, माइंड शांत हो जाना, ठीक है, जितने भी सारे टेंशन है, एंजाइटी हो जाए, कम हो जाना। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट मींस क्या हो जाता है, ये हमारे जो लंग्स होता है उसको थोड़ा सुकर देता है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट में कभी भी ये ड्रग्स हम नहीं देते, लेकिन अस्थमा में जब क्या होता है, पानी जम जाता है, उस कंडीशन में इस ड्रग्स को देते हैं। तो रेस्पिरेटरी को क्या करता है, ये डिप्रेशन कर देता है। उसका कफ सप्रेशन, और क्या कहते हैं, कफ को सप्रेस कर देता है। इसलिए ये क्या करते हैं, जैसे हमारे ओपियम का बहुत सारी ये है, क्या बोलते हैं, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कोडीन हो गया, वो कहाँ पे यूज होता है, हमारे कफ सप्रेशन के लिए यूज होता है। दैट मींस कफ को ठीक करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज होता है। उसके बाद हाइपरथर्मिया, ये ड्रग्स लेने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी घट जाता है। तो समझ में। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, क्या है, बहुत सारी चीजें, तो याद करना थोड़ा दिक्कत है। तो याद करने के लिए एक ट्रिक्स मैंने बनाया, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। पूरी जो हमारा क्या है उसका इफेक्ट है वो सारा याद हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखना मॉर्फिन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये तो याद रखना, ठीक है।
मॉर्फिन, ये ट्रिक्स हैं। तो देखो एम से क्या आएगा, मायोसिस, दैट मींस पीपल छोटा हो जाएगा ड्रग्स लेने से। ये से क्या आएगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगा, दैट मींस पेन किलर की तरह। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट मींस लंग्स सुकड़ जाएगा। और पी से क्या आएगा, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये ड्रग्स लेने की वजह से क्या होता है, डिपेंडेंस हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है क्या होता है, हमारे नार्कोटिक होता है। डिपेंडेंस का मीनिंग्स क्या होता है, ये ड्रग्स मुझे चाहिए चाहिए, दैट मींस मान के चलो कोई पेन हो रहा है, ये हो रहा है, अरे मुझे एनाल्जेसिक, मतलब एनाल्जेसिक में कौन सा चाहिए, मॉर्फिन चाहिए। मॉर्फिन चाहिए तो क्या होगा, एक डिपेंडेंस बन जाना, ठीक है। लेकिन तुम अगर पैरासीटामोल होता तो क्या होता, वो डिपेंडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो नार्कोटिक हमारा नहीं आता है। उसके बाद एच, एच से याद रख लो हिस्टामिन रिलीज। और जहां पे हिस्टामिन रिलीज होगा वहां पे क्या होगा, इचनिंग होगा, खुजली होगा, ठीक है, रेडनेस होगा। और क्या होगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा, दैट मींस हाइपोटेंशन हो जाएगा। और हाइपोथर्मिया, दैट मींस ब्लड प्रेशर भी, सॉरी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद आई से होगा इचनिंग, एन से हो गया नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग क्यों होगा, पहले मैंने समझा दिया, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करता है, सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्राइगेजोन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। उसका यूफेरिया लेने के बाद मजा आ गया एकदम, ठीक है। जब देखते हो ना नशेली, नशा लब लेता है तब क्या करता है, एकदम बहुत एकदम मजा आ जाता है दूसरे दुनिया में, तो उसे हम बोलते हैं यूफेरिया बोलते हैं। उसका सीवीएस, सी से हो गया कफ सप्रेशन, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है। उसका वी से वेगल स्टिमुलेशन, दैट मींस ब्रेडिकार्डिया होता है। और एस से हो गया हमारा सेडेटिन और हिप्नोटिक्स। सेडेटिव दैट मींस जो टेंशन होता है बहुत कम कर देता है, और हिप्नोटिक्स में नींद सुला देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगर ये ड्रग्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, तो ये ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हमारे क्या होता है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स होता है उसे क्या करता है, डायलेट कर देता है। क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, डायलेट कर देता है। तो नॉर्मल ब्लड वेसल क्या होगा, डायलेट मतलब फुला देना। तो डायलेट दैट मींस यहाँ पे मान के चलो बीपी नॉर्मल चल रहा था, बीपी नॉर्मल चल रहा था, उसे फुला दिया तो क्या होगा, जो बीपी होगा वो ऑब्वियसली चीजें होगा क्या, घट जाएगा। ब्लड प्रेशर जो होगा वो ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि मान के चलो इतना जगह में क्या जा रहा था, ब्लड जा रहा था, अभी क्या हो गया, तुम्हारा ब्लड जाने की जगह इतना जगह कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो जो स्पीड से जा रहा था उस स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मॉर्फिन प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन, ये क्या होता है, हमारी वेसोडाइलेशन है, दैट मींस ब्लड वेसल्स को क्या कर देना, हमारी फुला देना। उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा बीपी हो जाता है वो कम हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। मॉर्फिन कॉज करता है, क्या करता है, डिप्रेस बीएमसी वेसो मोटर सेंटर को डिप्रेस कर देता है। हिस्टामिन रिलीज, और हिस्टामिन जब भी रिलीज होगा तब क्या होगा, मैंने बोला कि ये हमारी हाइपोटेंशन करेगा, दैट मींस हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट द एक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के एक्शंस को भी डायलेट करते हैं। और जितने भी सारे हमने कॉज बताए ये सब क्या कहते हैं, वेसोडाइलेशन, और वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम क्या करेंगे मॉर्फिन लेंगे तब की वजह से क्या होता है, हमारा बीपी घट सकता है। चलो हम देखेंगे उसके बाद ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो कहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मॉडरेट और सेवरल पेन, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है सब जब क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है तभी ये ड्रग्स को हम ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल पेन के लिए हम बेसिकली नसेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेन होता है तब हम इस ड्रग्स को यूज करते हैं। जैसे अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेन, दैट मींस मान के चलो क्या होगा, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद जो पेन होता है उस पेन को ठीक करने के लिए भी इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं। उसके बाद ट्रोमा पेन, मान के चलो क्या होगा, पास्ट में कोई ट्रोमा लगा है तुम्हारे ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी बहुत बॉडी में पेन होता है, तो उस पेन को भी ठीक करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। उसे कैंसर पेन में भी इस ड्रग्स को यूज करते हैं, और कैंसर पेन क्या हो समझाने की जरूरत नहीं है। उसका मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट में, ठीक है, हार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन और सेडेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दैट मींस हम एनेस्थेसिया देने से पहले इस ड्रग्स को देंगे। तो क्यों देंगे, हम माइंड को शांत करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो क्या करता है, हमारी माइंड को शांत कर देता है, और क्या करता है, और पेन को भी रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो एनेस्थेसिया के अमाउंट होता है वो कम देना पड़ता है। अगर ये सब नहीं देंगे तो एनेस्थेसिया अमाउंट ज्यादा देंगे, और ज्यादा देंगे तो एनेस्थेसिया हमें पता है कि कितना डेंजरस चीजें हैं, वो क्या हो जाता है, हमें बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, इस ड्रग्स को हम देते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, दैट मींस एनेस्थेसिया सब पहले देंगे। उसके बाद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा जब क्या हो जाता है, देखो हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, उस टाइम इस ड्रग्स को यूज होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रग्स क्या करता है, लंग्स को सुकर देता है, सुकर देगा तो जितने पानी होगा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो इसलिए इस ड्रग्स को हम यूज करेंगे, लेकिन अस्थमा में इस ड्रग्स को यूज नहीं करते। और कफ सप्रेशन, जैसे कोडिन, कफ सप्रेशन, यहाँ पे कफ जब होता है तब सप्रेशन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद डायरिया, डायरिया जब लूज मोशंस हो गया, ठीक है। और एनेस्थेसिया एडजस्टमेंट, मैंने पहले ही बोला कि एनेस्थेसिया के एडजस्ट करने के लिए कि एनेस्थेसिया कम देना पड़े, इसीलिए इस ड्रग्स को यूज करेंगे, ताकि ऑलरेडी मसल्स क्या हो जाए, हमारे शांत हो जाए, ब्रेन शांत हो जाए और पेन भी कम हो। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इस ड्रग्स को हम कब कब यूज नहीं करेंगे। तो एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट मींस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट मींस ब्रोंकियल अस्थमा, दैट मींस इस ड्रग्स को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट मींस
क्या हो गया, हमारी ये नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दैट मींस हमारी सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट मींस जैसे एग्जांपल अस्थमा, अस्थमा में इस ड्रग्स को हम कभी भी नहीं देते। उसके बाद आता है हमारे ब्रेन इंजरी, क्या आता है हमारे हेड इंजरी, और मान के चलो हेड में कोई इंजरी हुआ है और हेड का कोई सर्जरी हो, उस टाइम में नहीं देगा, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर देता है, हमारे ब्रेन को प्रेशर को बढ़ा देता है, और ब्रेन के प्रेशर को बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस ड्रग्स को नहीं देंगे। उसके बाद लीवर फेलियर में नहीं देते, क्या है लीवर फेलियर, क्यों, पता है कि ये ड्रग्स क्या होता है, हमारा जो मेटाबोलाइज होता है कहाँ पे, लीवर में, दैट मींस लीवर क्या कहते हैं, उसे बाहर करने का काम करता है, मेटाबोलाइज केमिकल का अल्टरनेशन, तो लीवर ही खराब होगा तो क्या करेगा, ये मेटाबोलाइज जो एंजाइम होगा बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग्स बॉडी में रह जाएगा, और बॉडी में रहेगा तो क्या होगा, हमारा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, तो इसलिए लीवर डिजीज में इस ड्रग्स को नहीं देते हम। उसका हाइपोटेंशन और शॉक, हाइपोटेंशन में शॉक क्यों नहीं देते, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे बीपी को कम करते हैं, ऑलरेडी बीपी कम है, और ये ड्रग्स क्या कर रहा है, हमारे बीपी को कम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसे डायलेट करके, तो ये ड्रग्स हम नहीं देंगे, बीपी कम है तो और भी कम कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस टाइम इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो टेरेटोजेनेसिटी होता है, टेरेटोजेनेसिटी दैट मींस इन द सेंस ये ड्रग्स क्या करता है, जो बेबी होता है दैट मींस प्रेग्नेंट वुमेन का जो फिटस होता है उसको डैमेज कर देता है, हार्म पहुंचा देता है, तो हम पहुंचा देगा तो नुकसान है, तो नुकसान है तो ऑलरेडी इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। उसका पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स एडिशन, मान के चलो कोई पेशेंट है जो क्या कर रहा है, एडिक्टेड हो गया इस ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग्स नार्कोटिक है तो ऑब्वियसली चीज है कि पेशेंट क्या हो सकता है, एडिक्टेड हो जाएगा, तो एडिक्टेड पेशेंट को इस ड्रग्स को नहीं देंगे, अगर देंगे तो क्या होगा, हैबिचुअल हो जाएगा और उसको दिक्कत हो सकता है, तो इस ड्रग्स उस कंडीशन में हम नहीं देते। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।